वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। जैसा कि आज देख रहे हैं कि हमारे साथ नए गेस्ट जो जुड़े हैं, मैं बता दूं कि ये सीतामढ़ी नगर निगम के उप मेयर आशुतोष कुमार जी हैं। आज हमारे साथ लाइव बैठे हैं और होगी आज सीतामढ़ी नगर निगम के कुछ खास मुद्दों पे खास बातचीत। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका मेरे चैनल सिटी टॉक्स पे। वेलकम टू माय चैनल सिटी टॉक्स। जी नमस्ते। धन्यवाद जो आप आए और आपने कहा मुझे कि भाई आप लाइव आइए और कुछ कुछ चीज़ों पे चर्चा करनी है नगर निगम से जुड़े। मैं आपका सेवक हूँ। स्वाभाविक रूप से मेरी जवाबदेही है कि सीतामढ़ी नगर की जो जनता है वो जाने समझे चीज़ों को। इसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। जैसा कि इन दिनों देख रहे हैं कि सीतामढ़ी नगर निगम जो वीडियोस आजकल चल रहे हैं और जो सभाएं हो रही हैं, सभा कक्ष में जो मीटिंग्स हो रही हैं, 46 पार्षदों के साथ मिलकर जो बैठक हो रही है, उनमें कुछ न कुछ बराबर मेयर और उप मेयर के बीच कुछ नोक झोंक होती रहती है। तो सबसे पहले मैं इस बात का जायजा लेना चाहूंगा कि अक्सर जो इस तरह से नोक झोंक होते रहते हैं, ये है क्या सर? अपने अपने अधिकार की लड़ाई है और एक साधारण सी चीज में कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं, सैद्धांतिक चीजों की लड़ाई है। नौशाद जी, जी। मुद्दा है कि सीतामढ़ी का विकास कैसे हो। उनकी प्राथमिकता में भी विकास है, मेरी प्राथमिकता में भी विकास है, लेकिन एक सामंजस्य स्थापित करके जो विकास चले वो बहुत जरूरी है। बड़ा दुर्भाग्य है वो सफल नहीं हो पा रहा है सीतामढ़ी नगर निगम। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं आप जो सिस्टम सीतामढ़ी नगर निगम का जो विकास मैं देख पा रहा हूँ, मैं बीते 2 से ढाई वर्ष हो गए नगर निगम बने हुए, संपन्न हो गए, चुनाव संपन्न हो गए, कार्य अपनी अपने लेवल से चल रहे हैं चीजें। लेकिन मुझे अब तक एज मैं रिपोर्टर और मैं चूंकि सीतामढ़ी का निवासी भी हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो विकास मिलना चाहिए था नगर निगम के तहत, वो अब तक मुझे या जनता को कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसमें कहाँ कमी आ रही है? नहीं, कमी नहीं आ रही है क्योंकि सहस्रावस्था का नगर निगम है। पहली बार जो सीतामढ़ी नगर परिषद है वो अपग्रेड होकर नगर निगम सीतामढ़ी बनी। कुछ पंचायतें जो थी पूर्व में वो जुड़ी और कुछ जो है अपना हमारा परिषद का क्षेत्र और नगर पंचायत गुमड़ा का क्षेत्र जो है वो जुड़ा इससे। तो विकास बहुत पिछड़ा हुआ था हमारे यहाँ। हम बिल्कुल अविकसित जिला में हमारा शुमार है और उसमें भी सीतामढ़ी नगर शहर तो और मतलब गड़बड़ स्थिति में था। तो हम अभी जीरो पे लाने का ही प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार जो अभी तक आप सड़कों में गड्ढे देखते थे, जहाँ के भी अगर आप हो, आप देखते होंगे कि वहाँ के डेवलपमेंट की स्थिति कैसी थी। तो पहले तो किसी भी नकारात्मकता से सकारात्मकता में आने के लिए जीरो तक आना पड़ता है। तो हम अभी वही आए लगे हुए हैं, सभी लोग जितने भी 46 पार्षद हैं, मेयर है, उप मेयर है, नगर निगम प्रशासन है, तो सभी लोग जो है हम लोग उसी में लगे हुए हैं सर। तो आप जैसे कि ये जो लोग जो कल जो मैंने देखा सभा कक्ष में, जो आपके बीच में अपने बिल को लेकर के कि आपकी जो मांग है नगर निगम विकास के लिए और जो मेयर की विकास जो फंड उन्होंने तैयार किया है, ये लिस्ट तैयार किया है, इसमें स्वीकृति के लिए जो लड़ाई हो रही थी आपस में, लड़ाई नहीं इसको नोक झोंक जो कहते हैं, अपने अपने अधिकारों की लड़ाई जैसे कि आपने जी। कहा, तो इसमें कहाँ कमी आ रही है? जहाँ साठ घाट में कमी आ रही है, समझ में कमी आ रही है, या फिर किसी तरह का कुछ इसमें पर्सनल इंटरेस्ट दिख रहा है जिसके कारण आपसी आप लोगों का सहमति नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमेशा नोक झोंक होती रहती अच्छा, है? आप इस पर आप तो कल थे भी, मैंने भी बाद में आपकी चीज़ों को शेयर किया और मुझे पता भी नहीं था कि आप वो करवा रहे हैं, देख रहे थे। ये मैं हर बार करता हूँ। सीतामढ़ी 46 वार्ड है से बना हुआ सीतामढ़ी नगर निगम है। आप बताइए, अगर योजना जो विकासात्मक कार्य हो, नियम कहता है कि हर मंथ में बैठक एक होनी चाहिए, एक सामान्य बोर्ड की और एक सशक्त स्थायी समिति की। हमारा दुर्भाग्य है हमारे मेयर नहीं करते हैं। जो हमारी मेयर है रौनक जहां परवेज, वो हर महीने जो है वो नहीं कर पा रही है इस चीज को। 5 महीने 6 महीने पे आप करते हैं क्या? पूरे नगर निगम में जो एक एक भी योजना मैंने अगर दिया तो 46 योजना है। और आप बताइए कि ये जो 2.5 लाख 3.25 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है, 1,68,488 वोटर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ विकास आपने ही अभी कहा कि बहुत पिछड़े हुए हैं हम इस चीजों में। तो क्या एवरेज 1.5 योजना जो है
वो अगर मैं नहीं देता हूं तो काहे का उपमेयर भाई? ऐसे उपमेयर से तो रिजाइन कर देना बेहतर है। जब मैं विकास ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरे लिए सत्ता राजनीति का मतलब ये थोड़ा ही था जाओ पटना से कोचिंग छोड़ करके जाओ और पैसा कमाओ। पैसा तो कमा रहे थे पटना में, वो प्राथमिकता ही नहीं है। ठीक है, वो तो मेरी प्राथमिकता का विषय ही नहीं था। मेरा विषय है कि मेरे शहर में डेवलपमेंट हो, जो नगर निगम के 4600 वार्ड में डेवलपमेंट हो, बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो। अभी छोटा सा उदाहरण कल आप देख रहे थे वार्ड नंबर 24 का, रेलवे की भूमि पे जो है वो अपना जा रहा था, जो भी चीजें हैं, चीजें जो है पानी जा निकास हो रहा था। आप देखिए तो उसको बंद कर दिया गया रेलवे के द्वारा, तो वहां जल जमाव की समस्या हो गई है। तो जल जमाव की जो समस्या हो गई है तो उस चीज को लेकर के तो आपको मानना पड़ेगा आगे। कल जब पार्षद हमारा खड़ा हो रहा है वार्ड नंबर 24 का रवि सनी, तो क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं उसने जो नहीं, हमारी मेयर ने भी कहा इसको भेज दीजिए। अरे भाई, मेरा कहना आप राज्य योजना में भेजिएगा, जब तक वहां से आएगा आप बुडको को कहिएगा, जब तक वो अन्य चीज करेगा तब तक पता चलेगा बारिश आ गई, पूरा 24, 25, 23 इस बार डूब जाएगा। तो क्या इसके लिए बोलना उचित नहीं है? मैंने बोला कल, वही मैंने कहा कि भाई तब क्या चीज का विकास? जब हमारे आप 5-7 हजार 8 हजार जो हमारे लोग हैं, जो हमारे मालिक हैं, वो अगर पानी में डूब रहे हैं और मैं आशुतोष अपने घर में सोया रहा हूं, तो नहीं होगा हमसे। यही तो मैं कल भी कहा कि विकास को बराबरी कर देते हुए हर वार्ड में समान रूप से विकास हो, लेकिन अगर कहीं इमरजेंसी वाली बात आती है तो आपको वो करना है, आप करिए उस चीज को। देखिए उस पर भी हंगामा था। तो आखिर क्यों आपकी मांगों को नकार दिया जाता है? इसकी कोई मुख्य अब रीजन क्या हो सकता ये तो मेयर साहिबा बताएंगे। है? आखिर आपकी आपने देखा कल, तो बड़ा दुर्भाग्य है खास करके शहर के पार्षदों को, जो मैंने देखा जो हमारी पार्षद हैं, और कल बड़ा बुरा लगा। मैं बात कर रहा हूँ शहर के अधिकार के लिए और वही मेरे विरोध में खड़ी हो गई। कल अगर आपने देखा होगा जो कुछ महिलाएं खड़ी हुई मेरे विरोध में, तो मैंने देखा कि शहर की जो हमारी वार्ड पार्षद महिलाएं हैं वो खड़ी हो गई। क्या कोट बाजार पर डेवलपमेंट नहीं चाहिए? मेरा एकमात्र सवाल तो यही हर बार होता है। क्या लपटी टोला जवाबीपुर को नहीं चाहिए? क्या मधुबन को नहीं चाहिए? चकमहिला को नहीं चाहिए? क्या शांति नगर को नहीं चाहिए? आदर्श नगर को नहीं चाहिए? है ना, विकास सबको चाहिए, मिसौल को नहीं चाहिए, सबको चाहिए विकास। आप इस प्रकार समझिए कि अगर आपके घर में 5 बच्चे हों, अगर आप अपनी एनर्जी 2 ही बच्चे पे लगा दीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से 3 जो पिछड़ जाएगा वो आपके लिए ही घातक होगा। हम विकास से ही दूर हो गए हैं, हम जो वायस्ट होने लगे हैं, हम छोटी चीजों में उलझ गए। हम यही नहीं सोच रहे हैं कि 4.5 वर्ष के लिए यह मौका आपको मिला है। 4.5 वर्ष में आप ऐसा काम करिए कि जब आप हट जाइएगा पद से, मैं तो सब दिन रहूंगा नहीं, रौनक जहां जी सब दिन रहेंगी नहीं, तो जब आप पद से हटिएगा तो लोग कहे कि अरे हमारे समय में वो मेयर थी या था, तो वो देखिए इतना बढ़िया काम किया। ये करने के लिए भाई आपको उस चीज का होना चाहिए। आप छोटी चीजों में उलझे, आप हिंदू मुस्लिम में उलझ जाते हैं, आप वार्ड वाइज उलझ जाते हैं। यहाँ यार क्या है भाई, एकीकृत एक समग्र योजना बनाइए, एक योजना समग्र रूप से बनाइए कि सीतामढ़ी नगर निगम का विकास कैसे, सामूहिक रूप से एक बेहतर विकास कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो परिभाषा है, आपने बताया आप यूपीएससी के भी छात्र रह चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो परिभाषा, आप उससे दूर हो गए। तो सरस्वती तो है नहीं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है ना, आप योजना की प्रासंगिकता को नहीं देखे, आपने कह दिया काट दो। आपको 1.5 करोड़ दिया, अरे दिया, मुझे इसी भाषा से तो आपत्ति है ना, दिया। मैं कौन होता हूं किसी को कहने वाला दिया? नगर पालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत जो भी प्रदत्त अधिकार है, या सीतामढ़ी नगर पालिका नगर जो सीतामढ़ी नगर निगम है वो जो कहता है, आपको पद दिया, आपको पावर दिया, तो गरिमा भी आपको दिया, आपको अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए भी आपको अपनी चीजों को करना पड़ेगा। आप सामूहिक रूप से सभी जगह का विकास करिए, एक समान करिए। हाँ, कहीं जहां स्थिति बहुत गंभीर है, जैसे मैं प्रताप नगर गया था, मैं आदर्श नगर जब चुनाव जीतने के बाद गया, मैं चुनाव से पहले नहीं गया था, तो मैंने कहा कि हाँ 2 चीज में से एक चीज नहीं है, नगर तो दोनों में लगा हुआ है, लेकिन न प्रताप न आदर्श। देखिए प्रताप नगर में काम प्रारंभ हुआ, आदर्श नगर में काम हो रहा है, वार्ड पार्षद अपने स्तर से लगे हुए।
मेयर साहब भी अपने स्तर से लगे हुए हैं, मैं भी अपने स्तर से लगा। जो स्ट्रॉम वाटर जो ये हो रहा है सभी जगह बन रहा है, तो एक समय के बाद वो दिखेगा। तो इसके लिए काम करने की आवश्यकता है, अपने लिए काम करने की आवश्यकता है कि मेरा सीतामढ़ी कैसे बेहतर हो। लोग नहीं समझते हैं। बुरा लगा मुझे कल 1.5 करोड़ मेयर साहब का 1.5 करोड़ का योजना पारित किया जाए। अरे भाई यह तो देखो कि इसकी प्रासंगिकता क्या कितनी है। आशुतोष कुमार ने जो योजना दिया वह योजना कैसी है। मैंने वार्ड नंबर 15 में योजना दिया, वार्ड नंबर 17 में योजना दिया, वार्ड नंबर 14 में योजना दिया, वार्ड नंबर 1 में योजना दिया, वार्ड नंबर 2 में योजना दिया, वार्ड नंबर 4 में योजना दिया। आप योजना तो देखिए, वार्ड नंबर 39, 40, 41 लेकर के 46 तक में योजना दिया। आप देखिए तो जो भाई इतनी चीजों को, क्या वो एक भी योजना ऐसी है जिसको नहीं करने की आवश्यकता है, नहीं की जाती। बस यही चीज तो है, और तो कुछ है नहीं। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि जो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं कि आप अपने लिए कुछ पर्सनल देख रहे हैं, आप अपने किसी विशेष जगह के लिए देख रहे हैं, या मेयर किसी विशेष अपने जगह को देख रहे हैं, शायद इसके लिए आप लोगों की साठगांठ में सर कुछ अपना दिक्कत है। जगह मेरा 1 से 46 है। मैंने जो योजना दिया मेरी दृष्टि में, मैंने वो चश्मा नहीं पहना है, मैंने वो चश्मा नहीं पहना है। मेरे लिए 1 से लेकर 46 तक के जो भी वार्ड है, वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि बदबू उनके नाक में भी उतना ही गहरा जाएगा जितना मेरे नाक में जाएगा। वो धर्म देख के बदबू होगा, धर्म देख के गड्ढा होगा, धर्म देख के नाला का पानी रोड पे आएगा। आप बताइए, कचरा धर्म देख के बदबू फैलाएगा। वो ये मानसिक दिवालियेपन का शिकार है जो लोग धर्म देख के कर रहे हैं। ये जो नगर निगम की जो नोक झोंक लड़ाई जो अक्सर हो रही है, तो इसमें नुकसान तो जनता का हो रहा है। बिल्कुल है, लेकिन जनता देखे, जनता देख तो रही है कि आपने मुझे मेरा चयन किया कि मैं आपकी बातों को अपने सभा में रखूं। मैं रखता हूं। और दिक्कत ये था कि 2024 में, मतलब से पहले, 2025 के प्रारंभ से पहले लाइव चीजें नहीं चल रही थी, तो नगर की बातें बाहर नहीं आ रही थी। जो सामान्य बोर्ड की बैठक के में जो भी बातें होती थी, हमने कहा इसको लाइव चलाइए। जो चुने हैं हमें, वो भी तो देखिए कि मेरा जो नौकर है मेयर, उप मेयर, वार्ड पार्षद, एमपी, एमएलए सभी, वो मेरे लिए क्या काम कर रहा है, ये तो देखना जरूरी है। वो देखे तो कि मैं अपने वार्ड का अगर पार्षद का ये किया, तो वो इसलिए हाथ उठा रहा है कि भाई उधर से मालिक जो है वो इशारा कर रहा है कि आप बोलिए अपनी बीवी को बोलने के लिए, और उसकी बीवी खड़ी हो जा रही है बोलने के लिए। एक लाइन मैंने कहा कि हाँ बोलिए, तो फिर बैठ जा रही है। ये तो हाल है। आप चयन भी करते हैं किसी का, तो ये देखिए कि क्या वो योग्य है। तो क्या जो आप जो इशारा कर रहे हैं, जो मेयर प्रतिनिधि हैं, वो सभा कक्ष में होते हैं, और ऐसा लोगों का भी मैंने देखा है कि एक कहीं ना कहीं हवा है और बात है कि जो मेयर है वो सिर्फ रबर स्टाम्प है। ये क्या सच है? आप कह सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है, आप पत्रकार हैं। नगर पालिका अधिनियम के तहत पिछले वर्ष 2024 में जो हमारे मंत्री थे नितिन नवीन जी, किस प्रकार उन्होंने किस मस्तिष्क का उपयोग किया कि उन्होंने मेयर को एक अधिकार दे दिया कि मेयर जो है वो 20 आदमी को नॉमिनेट करके भेज सकता है बैठक देखने के लिए। और दुर्भाग्य है 20 जो लोग बैठते हैं उसमें सिर्फ मेयर ही ये है, प्राधिकृत है कि वही जो बोलेंगे वही लोग बैठेगा। तो बैठने वाले लोग को आप देख लीजिए कौन कौन है। अब मेयर पति हर बार बैठते हैं, या फिर ऐसे लोग बैठ रहे हैं जिनको नगर निगम के अन्य चीजों से कोई मतलब नहीं है। किसी भी समिति, तो एक उदाहरण देता हूं, एक समिति है तदर्थ समिति, एडहॉक जो भी होता है इसे, तो वो क्यों लाया गया? वो लाया गया कि जो माने हमारे आपके पूर्वज हैं, बड़े लोग हैं जो बड़े पद पे आसीन हैं, जैसे एक इंजीनियरिंग विंग है, मान लीजिए कोई इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के हैं, बड़े इंजीनियर है, रिटायर्ड करके आ गया सीतामढ़ी, तो उनका जो ज्ञान रूपी अनुभव है, उस अनुभव का इस्तेमाल नगर का विकास में कैसे करेंगे, तो इसके लिए। और हम क्या करते हैं, तो पार्षद पति को घुसा देते हैं, मेयर पति को घुसा देते हैं, है नहीं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मेयर पति को घुसा देते हैं या पार्षद पति को घुसा देते हैं।
अरे यार, इसमें इंजीनियरिंग के लोगों को, समाज के विभिन्न समुदाय के जो बड़े लोग, जो बड़े ज्ञान से बड़े हैं, उनको आप डालते कि वो नगर निगम सीतामढ़ी का डेवलपमेंट नहीं करते हैं। और मैं विरोध करता हूं तो मुझे कहता है कि बताइए इनको, सब वो ठिकरा मेरे माथे पे छोड़ एकदम ये कर देता है। कल कल जो मैंने देखा वो वीडियो मैंने लाइव डाला हुआ है, और उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं कि सीतामढ़ी नगर निगम का विकास हो रहा है, लेकिन आशुतोष जी उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। इस मामले में आप क्या कहेंगे? मैं फिर कहता हूँ, मेरे घर के सामने का सड़क बन गया तो मेरे लिए तो विकास हो गया, है ना। तो वो जो भी हमारे भाई बंधु बोलते हैं, उनके घर के सामने की सड़कें बन गई, उनके घर के सामने का नाला बन गया, लेकिन वो दिल पे हाथ रख के बोले कि क्या सीतामढ़ी के भिन्न भिन्न जगहों में क्या सड़क नाला बना? बना क्या? विकास एक पक्षीय होता है। अगर विकास एक पक्षीय होता है तो वो विकास है उनका। मेरे लिए विकास एक पक्षीय नहीं है, तो मैं कहता हूं कि विकास नहीं है। अब वो उनकी मर्जी है कि वो कहते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है, मैं कहता हूं कि आधा ग्लास खाली है। क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां आज भी पानी लगी हुई है सड़कों पे, आज भी नाला टूटा हुआ है। मैंने अपना चश्मा नहीं लगाया है सर, वो जाति धर्म का मैं चश्मा नहीं लगाया। मैं आशुतोष कुमार यादव नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं आशुतोष कुमार। मैं नहीं लिखता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं नहीं लिखता हूं कि मैं मुसलमान हूं। मैं कहता हूं मैं सीतामढ़ी नगर निगम का उप महापौर डिप्टी मेयर हूं। मेरी जाति, मेरा धर्म मेरे आंतरिक विषय के लिए है, वो मेरा विषय है। मेरी जाति मेरा गर्व है, मेरा धर्म मेरा गर्व है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मेरे सामने जो बैठेगा उस पर मैं कहूं कि नहीं आप कमजोर है। मैं नहीं कहता हूं, मेरी परवरिश वैसी नहीं है। मैं कहता हूं सीतामढ़ी का डेवलपमेंट होगा, सबका डेवलपमेंट होगा। कुछ जो खास मुद्दे जो सीतामढ़ी के लोगों का कहना है, और सीतामढ़ी जो जिस मेजर प्रॉब्लम से जो कहते हैं ना कि जो जूझ रही है, जैसे कि आप सीतामढ़ी टाउन में आप चले जाएं, सबसे बड़ा इशू क्या है? ट्रैफिक का। ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है जिसमें आप अगर पैदल भी चल रहे हैं, आप चले जाइए कारगिल चौक से लेकर के इधर मैसौल चौक, और इधर अगर आप मानसा चौक की तरफ जानकी स्थान की तरफ निकलते हैं तो आपको एक दिन गुजर जाएगा। निकलते निकलते इतनी जाम होती है। दूसरी समस्या क्या है? सड़क आप देख लीजिए, सड़क की जो स्थिति है, आप इधर आप चले जाइए जहां पासवान चौक है, पासवान चौक से गौशाला के लिए एक मुख्य सड़कें हैं, और ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड रोड है जो अंदर से बहुत सारे ब्लॉक को इधर जोड़ती हैं। उसकी स्थिति आप देख लीजिए। अभी बसुश्री सिनेमा की तरफ कार्य चल रहा है, लेकिन उसकी स्थिति देख लीजिए। इधर आप रिंग रोड जो है, जो जिसको आप जो डॉक्टर आर के प्रकाश वाली जो रोड है, वो देख लीजिए। शहर की ये जो मुख्य सड़कें हैं उसकी क्या हालत है? ये सब कब मतलब विकास होगा इस सब का, और जिला का मतलब किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि नगर निगम विकास पे ध्यान दे रही है इस तरह? आपने जो कहा, कई सवाल आपने किया। पहला जी। सवाल तो आपका ये था कि जो भी जाम की समस्या है, सड़कें वही रह गई, ठीक है। जी। आबादी बढ़ी, सड़कें वही रह गई, गाड़ियां बढ़ी। सिविक सेंस हमने डेवलप नहीं किया, हमने पार्किंग की व्यवस्था डेवलप नहीं की, हमने दुकान खोला अतिक्रमण कर दिया, ठीक है। ये सब चीजें जो है हम लोगों ने करता रहा। तो ये चीजें धीरे धीरे दो तीन चीजों के स्तर पर जैसे कल हम लोगों ने जो सड़क सुरक्षा के तहत हम ट्रैफिक जो पदाधिकारी, हमारे पुलिस पदाधिकारी है, उनके द्वारा जो भेजा गया था, हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट के लिए कह दिया कि ठीक है आप इम्प्लीमेंट करो, इसके आपको जो बेहतर लगता है, जहां आपको वन वे करना है वन वे कर दीजिए, जहां आपको भारी गाड़ी नहीं करना है वो सारी चीजें करनी है। तो जाम के लिए फिर हम लोगों ने कल दिया, कल से पुनः दिया गाड़ी लगाने के लिए। जो हमारा पुराना नगर परिषद है उसको हम लोगों ने पार्किंग बनाने का फिर संकल्प दिया। कई जगह है, सीतामढ़ी का एक समस्या है कि हमारे पास वैसी भूमि भी नहीं है जहां हम लोग ये करें, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा कि हम शैशवावस्था में हैं और हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने के लिए मेरा निजी टारगेट है कि मैं जीरो पे आऊं कम से कम। जो निगम अभी निगेटिव में जा रहा था वो जीरो पे कैसे आए, एक आपका वो था। दूसरा आपने कहा जो रिंग बांध वाला, रिंग रोड नहीं, रिंग बांध वाला जो हमारा क्षेत्र है, तो उसके लिए मैं आपको यह दिखाने के लिए अपना मोबाइल ये कर रहा था कि आप ये देख लीजिए कि सीतामढ़ी नगर निगम के लिए बुडको ने
और जो है अपनी सारी चीजें कर रखी है। और नगर आवास विभाग के तहत जो है यह इसमें हम लोग काम करने के लिए तो सीतामढ़ी नगर निगम सीतामढ़ी में नगर निगम सीतामढ़ी क्षेत्रांतर्गत रिंग बांध रोड पुराना पोस्टमार्टम घर के नजदीक से पासवान चौक, जो आपने भी कहा, जी रिंग बांध बाबा गणिनाथ मंदिर होते हुए अंबेडकर चौक तक कालीकरण सड़क का निर्माण 14,85,06,921 रुपये का। और फिर एक दूसरा है नगर निगम क्षेत्र संपूर्ण बांध का 20 फीट चौड़ीकरण एवं कालीकरण कपरौल गुमती पंचमुखी हनुमान मंदिर रीगा रोड क्रॉस कर रिंग बांध होटल आदित्य अंबेडकर प्रतिमा तक जाने वाला संपूर्ण रोड का निर्माण। ये जो है हमारा 6,69,62,32,600 इतने की योजना हम लोगों ने इसको स्वीकृत करके सब चीजें जो है वो जा चुका है। टेंडर होने वाला है, वो बहुत कम समय में हम लोग ये जो है इसका भी निर्माण प्रारंभ कर देंगे। तो रिंग बांध वाला मुद्दा पुराना है, इसका समाधान हो जाएगा। वैसे हम लोग कोशिश में है और भी कई चीजें सड़कें जो है वो बेहतर तरीके से आए। जैसे उस दिन पता चला कि एक सड़क जो है वार्ड नंबर 37-39 को जोड़ते हुए कर देता है, तो वो विशाल भैया के पास हम लोग बैठे थे तो उन्होंने एक बड़ा बेहतर प्रपोजल दिया। तो सोचे कि एक बार उनके साथ जाकर के हम लोग मिल लें कि कैसे कैसे है, आप बता दीजिए। तो एक वो सड़क निकाल देंगे। छोटी छोटी चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको दिखाई देगा थोड़े समय के बाद, तो दिखाई देगा, डेवलपमेंट भी आपको दिखाई देगा, लेकिन अभी आपको गड्ढा दिखाई देगा कि काम हो रहा है। जहां अभी अब जब से अभी आपने कहा कि पासवान चौक से आगे वाला जो निर्माण हो रहा है, स्वाभाविक है परेशानी तो थोड़े समय होगी लोगों को, लेकिन हाँ वो परेशानी भविष्य को बेहतर करने के लिए किया गया। आलोचना निंदा वो तो चलता रहेगा, जो विपक्ष में होंगे हमारे वो हमें बोलेंगे ही, वो डेवलपमेंट की काम प्रारंभ है। एक अहम मुद्दा ये आ रहा है कि आजकल जो चर्चाएं हो रही है कि सीतामढ़ी नगर निगम में जो टैक्स का मामला है, नगर निगम जो टैक्स वसूल कर रही है, बिहार में जो सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने का मामला सामने आया कि सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसका जिरोक्स मैं आपको दिलवा देता हूँ। कल भी आपने देखा होगा, आप कल आप बोर्ड में थे, हमारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा टैक्स है, बहुत ज्यादा। सरकार की अधिसूचना है नगर आवास विभाग की 5509, ठीक है, इसके तहत जो है यह कहता है कि आप देख लीजिए, कल मैंने अपने लाइव आकर के मैं उसको पढ़ा भी हूँ, जो भी है वो एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 3-3 गुना टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है। हम लोग उसको जबरदस्ती, कल भी आपने सुना, मैंने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे। अगर आप एक छोटा सा वहां लोगों का कहना था विवाह भवन का टैक्स 3 गुना कर दीजिए, तो आप बताइए कि विवाह भवन का टैक्स 3 गुना होगा तो किस पे भारित होगा? जिसके घर की बेटी की शादी है ना। वो कह रहा है कि हॉस्पिटल जो है उस पर आप नर्सिंग होम पर 3 गुना टैक्स लगा दीजिए। अब कोई डॉक्टर वरुण कुमार के यहाँ जाए, नवजीवन में डॉक्टर प्रवीण कुमार के यहाँ जाए, सुखसागर में जाए, ठीक है, अब आप जाइए, आप अभी आप आर के प्रकाश जी की बात किए, वहां जाए और 3 गुना टैक्स देना होगा। किस पर भारी? ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है, आप कहिएगा रिकॉर्डिंग आपको देंगे। उन्होंने एक लाइन में कहा नहीं, टैक्स नहीं घटेगा। नगर निगम सबसे कमजोर जगह है जिसको कोई गाली दे सकता है, कोई गाली दे सकता है, मेयर वार्ड पार्षद किसी को भी दिया जा सकता है गाली, तो आप दे देते हैं। अच्छा, ये जो टैक्स का पैसा जो इतना वसूला जा रहा है, ये पैसा सब जा कहाँ रहा है और किस काम में यूज हो रहा है? सीतामढ़ी में टैक्स 6.5 करोड़ रुपया वसूला जाता है मात्र एक साल। इन पैसों का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट के काम आप देखिए, तो सड़कें बनी है, आप बताइए तटस्थ होकर, कम या ज्यादा, है ना। हम अनुदान प्रदत्त संस्था है, नगर निगम, कोई भी नगर परिषद, नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत अनुदान प्रदत्त संस्था है, और अनुदान की जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ता है। कल हमें नुकसान हुआ है कि जब कहा गया कि सरचार्ज लगाना है पानी पे, मैंने कहा पानी पे हम नहीं लगाएंगे। यार आप सांस लेने पे भी सरचार्ज लगा दोगे, इसका मतलब पानी सीतामढ़ी नगर निगम में मुझे नहीं लगता कि घरों में पानी पहुंचा नहीं। हमने कहा, वही तो हमने कहा, पानी पहुंचा भी देते हैं तो पानी का पैसा आप लीजिए। आप बताइए, तो फिर राज्य की अवधारणा कहाँ रही, नगर निगम की अवधारणा कहाँ रही? तो सरकार को सोचने का विषय है, सरकार इस पे सोच ही नहीं रही। आप ये सरकार के स्तर, नगर आवास विभाग, मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री जो है, उनको सोचने की आवश्यकता है कि क्या पानी पे भी आप टैक्स दीजिएगा?
ये जो इतना ज्यादा टैक्स वसूलने की बात हो रही है, किस तरह से समाज की सेवा और या विकास की बात हो रही है? ये कोई मैंने यही तो कहा, कई लोगों को कहा हमारे यहाँ, हमने हमारे एमपी साहब हमारे हैं, विधायक हमारा है, हमारे जो भी मेयर है हमारी, ठीक है, या फिर जो यहाँ जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, मैं इसलिए उन लोगों को कह रहा हूँ कि सभी लोग मिलकर के, क्योंकि सरकार एनडीए की है और सौभाग्य से जो भी नाम मैंने लिया वो एनडीए है, तो एक बार सब लोग चले, सब लोग मंत्री के साथ बैठे, सब लोग बैठे कि भाई आप देखिए तो कि कहाँ समस्या हो रही है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आप ला दिए, मेरा घर चकमहिला, आपने मुझे लाया नगर निगम में, हम लोग खेती करने वाले लोग थे और आपने हमारी खेती वाली जमीन पर लगा दिया पैसा, 28 पैसे पर स्क्वायर फीट। हम 300 रुपये जो है कट्ठा जमीन मनखब देते हैं खेती करने के लिए, और आप 488 रुपया हमसे ले रहे हैं साल का टैक्स। तो ये तो यही होगा भविष्य में कि भाई जमीन बेचो, टैक्स दो। लेकिन जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कहते हैं कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, मैं जिला का मेयर हूँ, मैं जिला का विधायक, शहर का विधायक हूँ, मैं ये, आप जाइए, आप एक बार बैठिए मेयर मंत्री जी के साथ, मेरे जैसे छोटे लोगों को भी ले लीजिए, आप चलिए, सब लोग चलिए, उनसे हम लोग बात करते हैं कि भाई टैक्स जो है वो घटाइए। एकीकृत पूरे बिहार की मैं बात, एकीकृत टैक्स लाइए ना, पिछड़ा हुआ जगह है सीतामढ़ी नहीं, बिहार पिछड़ा हुआ जगह है, एकीकृत टैक्सेशन सिस्टम लाइए, कम से कम लाइए, कम से कम लाइए। आप ये देखिए क्या सीतामढ़ी में कोई ऐसा व्यवसाय डेवलप हुआ? नहीं हुआ, टैक्स आप 3 गुना कर रहे हैं। कल मैंने ये इसीलिए तो कहा कि भाई ये आप प्राइवेटाइजेशन कर दिए, अब अगला स्टेप यही होगा कि जो सीतामढ़ी नगर निगम की जनता सांस ले रही है, इस पर भी 1 पैसे की दर से टैक्स तो देना। ये जो इतना हेवी टैक्सेस जो पड़ेगा, तो जनता पे किस तरह से इसका इसका ये असर पड़ेगा? जनता तो ठीक तो है, जनता भी जवाब दे, जनता भी जवाब दे। आप इतिहास के जनता छात्र अगर रहे होंगे तो ऐसा हुआ है, 2 बार हुआ है ऐसा भारतीय इतिहास। जनता अपने स्तर से भी सवाल करना शुरू कर देगी तो सरकार जो है उम्मीद करे मुख्यमंत्री को। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कम करिए, कम करिए, कम करिए। चूंकि एक समस्या है कि हम बंधे हुए, हम पद से बंधे हुए लोग हैं। जो पदासीन नहीं है वो कुछ भी बोल देंगे तो उनकी बात की वैल्यू नहीं वो होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं यह करूंगा तो मैं बंध जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये चीजें जो है ये झूठी अफवाहों में फंसाया जा रहा है। यह जब आप देख लीजिए ना, ये जो है ये कहा जा रहा है, मैं कल भी पढ़ा था, अभी भी, होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिम्नाजियम क्लब, विवाह हॉल जो है इसको 3 गुना लेना है। जो भी दुकानें हैं 250 फीट से कम क्षेत्रफल वाला, उसको 1 गुना लेना है। अगर यह 250 फीट से अगर अधिक है, शोरूम है, शॉपिंग मॉल है, सिनेमा घर है, मल्टीप्लेक्स है, औषधालय है, प्रयोगशाला है, रेस्तरा है, अतिथिशाला है, इसको 1.5 गुना लेना है। वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी, कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम से 3 गुना लेना है। कुछ लोगों का कहना था कि नर्सिंग होम को बढ़ा दीजिए, तो आपने देखा भाई मेरा कहना तो किस पर भारित होगा? जनता पर भारित होगा। फिर आप कहते हैं उद्योग, कार्यशाला, गोदाम, वेयर हाउस को 2 गुना। उद्योग तो अपने यहाँ लग नहीं रहा है, कोई छोटा बड़ा अगर लगा भी होगा आप उस पर टैक्स बढ़ा दीजिएगा 3 गुना, वो तो यहाँ से भाग जाएगा। आप देख लीजिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान, उपक्रम जो वाणिज्यिक व्यावसायिक वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है, 2 गुना लेना है। आप करें सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेस, देखो कोचिंग ही बेहतर नहीं है सीतामढ़ी में, हमारा दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ अच्छी संस्था नहीं है अभी। गाइडेंस प्रशिक्षण केंद्र और उसके छात्रावास से 1.5 गुना लेना है। जो भी बेचारे पढ़ा रहे हैं वो भी भाग जाएंगे यहाँ से, शहरी क्षेत्र से, कि भाई हम नहीं लेंगे। आप बताइए राज्य सरकार, केंद्र सरकारी कार्यालय जो है उसके व्यवसायिक प्रतिष्ठान, वो 1 गुना लेना है। आप कहते हैं निजी विद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षणिक संस्थान, उसके छात्रावास से आपको 1.5 गुना लेना है। उसके बाद कहते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक प्रवृत्ति के स्थल, केंद्र और संस्थाएं से 0 गुना लेना है। निर्धन, शारीरिक रूप से अक्षम, जो गरीब भी है, विकलांग है, महिला, बच्चों के लाभार्थ पूर्ति, न्यासों, न लाभ न हानि के आधार पर संचालित शैक्षणिक संस्थान व सामाजिक संस्थान से 1 गुना लेना है। और तो और इसके अलावा कहता है कि 1 से 10 तक में अधीन अनाच्छादित अन्य कोई गृहस्थी होगा उसे 1.5 गुना लेना है। ये आप गए मंत्री के पास कहने कि भाई पैसा घटा दो, ठीक है, और उन्होंने इस पर नगर आयुक्त को दबाव बना दिया कि इसको बढ़ा दो, तो आप पैरवी करने गए थे सीतामढ़ी के लिए कि सीतामढ़ी को डुबाने के लिए गए थे? मैं सीधी बात कहता हूं।
देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक टैक्स का दबाव जो आम जनता पे बनाया जा रहा है, कहां तक ये उचित है। और बिल्कुल जैसा कि आशुतोष कुमार जी जो कह रहे हैं कि जनता को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा और जनता को भी सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि जनता सच में अगर हॉस्पिटल पे 3-3 गुना अगर टैक्स लिया जाएगा तो वो टैक्स वसूला जाएगा कहां से? आम जनता से, जो पेशेंट बनकर वहां पहुंचेंगे। ये बिल्कुल अहम सवाल है। आप इतना टैक्स भरेंगे जितना आपकी सक्षमता अगर नहीं होगी, ऐसे स्थिति में क्या क्या होगा इस नगर निगम का और लोगों का। जो लोग सच में अगर उद्योग, वैसे भी देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी का क्या आलम है हमारे यहाँ, कि लोग पलायन करके यहाँ से वहां, मतलब प्रदेश विदेश तक जा रहे हैं लोग अपनी रोजगार पाने के लिए। और ऐसे हालत में हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगे तो काम कैसे मिलेगा? स्पेशली उनको लेबर क्लास के जो लोग हैं, जिनका अगर शहर में घर है, आप कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, इससे नगर निगम टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको, आम जनता को भी आपको एकदम एक्टिव होना पड़ेगा और आपके अपने अधिकारों के लिए आपके जो जिम्मेदार लोग हैं, नगर निगम से आयुक्त हैं, मेयर है, उप मेयर है, इन सब से आपको सवाल करना होगा और आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ। आप मेल करिए, आप नगर के मेयर, नगर के उप मेयर, नगर आयुक्त, वार्ड पार्षद को आप बोल सकते हैं, आपके वोट से हम लोग जीते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन आप मेल करिए नगर आवास विभाग पे, जितने भी युवा हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया में जी रहे हैं, वो मेल करिए। नहीं तो आपकी चीजें गायब हो जाएंगी। नेता नेतागिरी करता है और कुछ नहीं करता है। मैं एकदम इस मामले में आप क्लियर हूं कि आप मुद्दे का समाधान ढूंढिए, कोई भी हो, आप समाधान ढूंढिए। आप कहिए मेयर को कि समाधान ढूंढिए, आप बोलिए उप मेयर को समाधान ढूंढिए, आप बोलिए विधायक को समाधान ढूंढिए, आप बोलिए वार्ड पार्षद को समाधान ढूंढिए। समाधान ढूंढिए विवाद करने के लिए या फिर राजनीति की जिंदा रखने के लिए, अन्य चीजों के लिए तो बहुत चीजें हैं। टैक्स बहुत बड़ा मुद्दा है। नगर आवास विभाग को मेल करिए कि भाई हमारा टैक्स जो है इतना ज्यादा है, इसको न्यूनतम किया जाए। और वह एकमात्र चीज है जो नगर आयुक्त के पास, या फिर जैसे बजट के समय में भी मैंने जो पटना से लोग आए थे, मैंने उनको कहा था, उन्होंने भी कहा कि मेल करिए, उनको कहिए वो मेल करे, तभी कुछ होगा। चूंकि आप स्वायत्त होते हुए भी आप अनुदान पे चलते हैं, तो उस पे हम आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। कि जो चीजें हैं आप उसके लिए एक आदेश पारित करवाइए, वो चीजें हो जाएंगी। और एक छोटा सा काम करवाना है, ये बहुत छोटा है, जो हमारे बड़े नेता लोग हैं शहर के, जिला के, वो करवा सकते हैं। हम भी उनके साथ हैं। उनके वो बोले मैं तो चरण चारण करते हुए चलूं यहाँ मंत्री के पास कि नहीं आप करवाइए। सीतामढ़ी ही नहीं, पूरे बिहार के नगर निगम का कल्याण हो जाएगा। एक सीतामढ़ी तो छोटी चीजें हैं, मैं कहता हूँ पूरे बिहार के नगर निगम का कल्याण हो जाएगा। अब बोले ना, एक बार हमारे कुछ टीम गए और उन्होंने 1 सप्ताह पहले वो गए हैं और 3 दिन पहले ये आ गया कि भाई आपको बढ़ाना है, आप घटाए हुए कैसे? तो आप, मैं यही तो मैंने उनको, मैं ऐसे हंसी मजाक में मैंने कहा ना कि आप बढ़ाने गए थे घटाने गए? आप 26 बनने, दूबे बन के लौटे। आप गए थे टैक्सेशन सिस्टम को कम करने के लिए और टैक्सेशन सिस्टम आप बढ़ा के चले आए। उसने वो सारी चीजें देखा, देखने के बाद उसको लगा कि यार तो गुना रूप से बढ़ाना था, जो 3 गुना बनाना था वो भी 1 ही गुना रह गया, जो 1.5 गुना बढ़ाना था वो भी 1 ही गुना रह गया, जो 2 गुना बढ़ाना है उसको 1 ही गुना रहने दिया है। हम लोगों ने किया वैसा। जिस समय ये हुआ था हम लोगों ने कहा कि एक यूनिफॉर्म रूप से, एकीकृत रूप से ये होगा, एकीकृत हम लोगों ने किया। अब यहाँ जितनी भी चीजें हैं इसके अलावा 1.5 गुना बढ़ाने के बाद जो इसमें छूट गया उसको कहा जा रहा है कि कम से कम 1.5 गुना बढ़ा दीजिए। तो और 1.5 गुना बढ़ाने की बात है। जो 100 रुपया दे रहे थे वो मिनिमम 150 रुपया दे, और जो 100 रुपया दे रहे थे वो अब 300 रुपया दे। मैंने इसलिए कल कहा नहीं होगा, रिजाइन कर देंगे, वो चलेगा, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम नहीं बढ़ेगा, टैक्स नहीं बढ़ेगा। जब तक मैं नगर निगम सीतामढ़ी में, पूरे नगर निगम की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मेयर भी कल हमारी सपोर्ट में थी इस मुद्दे पे, सभी वार्ड पार्षद थे, तो सभी लोगों ने एक ही कहा, हम सभी लोग रिजाइन कर देंगे लेकिन टैक्स नहीं बढ़ेगा। इस चीज को मैंने कल वैसे नगर आयुक्त के पास पहले भी मैं इसको हटा दिया था कि सर हम इस पर विरोध करेंगे। जिस समय मौका आया मैंने विरोध किया, वो लोगों ने देखा, जो नहीं देखा होगा आज आपके माध्यम से देख लेंगे। मैंने अपने इसलिए लाइव में चला दिया था अपने फेसबुक से कि भाई देखिए इन चीजों का नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, यही चीज है।
हम ग्रासरूट लेवल पे जा रहे हैं और अभी कुछ जगह जैसे कि कुछ वार्डों में काम चल रहे हैं, सड़कों का, नालों का, इनका काम कराया जा रहा है। मुझे प्रतिदिन कॉल आते रहते हैं कि जरा आप आकर के निरीक्षण कीजिए। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो लो लेवल के लोग हैं, काम को देख करके संतुष्ट नहीं है और वो ऑन कैमरा या फिर फ्रंट पे आकर के कहने से डरते हैं कि भैया जो काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, वहां जो काम कराया जा रहा है उसका किसी भी तरह का कोई एस्टीमेट वगैरह लगाया नहीं गया, जहां से आम जनता को समझ में आए कि कहाँ क्या काम होना है, कितना काम होना है, कितनी राशि अनुदान दी गई हुई है। दूसरी नंबर बात, जो काम हो रहे हैं इतने लो क्वालिटी के काम हो रहे हैं। मैं यहाँ खुल के बोल रहा हूँ इस बात को लेकर के, क्योंकि ऐसे लोग जो सच में लोकल, जैसे कि ठेकेदार से डरते हैं, टेंडर पास कराते हैं, वहां काम कराने वाले लोग लोकल कुछ जो होते हैं, हर समय हर युग में ऐसा रहा है कि कहीं अगर कुछ काम होता है तो कुछ समाज के जो छोटे सो कॉल्ड छोटपैया नेता कहिए, दलाल कहिए उसको, उसकी हाइट इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम का नाला का होना चाहिए जिससे क्या लगे कि मोहल्ले का पानी निकल के एक कैनाल तक, नहर तक उसको कनेक्ट किया जाए। इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीधा स्ट्रक्चर के तौर पे हो रहा है कि नाले बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको देख लेंगे निरीक्षण पे जाकर के तो ऐसा लगेगा कि आज बन जाए और कल के कल टूट जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? 2024 के 22 फरवरी को हम लोगों की बैठक एक हुई थी। मैंने कहा था कि एक एकीकृत योजना जो है वो लाया जाए 4600 वार्ड का, कि हम अपनी अवस्थिति देखें। जैसे वार्ड नंबर 1 से लेकर के अगर हम 5 तक लगातार काम करते हैं तो कनेक्टिविटी देखना है कि हम उसकी बेहतर नाले की कनेक्टिविटी कैसे करें। वार्ड नंबर 4 में कोई अभियंता काम कर दिए, वार्ड नंबर 5 में कोई कर दिए, वार्ड नंबर 3, 2, 1 में कर दिए, लेकिन वो पानी निकास कहाँ से होगा, इस पे हम लोगों ने पूर्व में काम नहीं किया था। तो एक तो ये है। दूसरा, आपने कहा जो भ्रष्टाचार काम जो होता है, देखिए आपको एक चीज तो समझना पड़ेगा। अगर आप अपने पड़ोसी से यह इसलिए चुप हो जाइएगा कि वो काम अगर कर रहा है, छुट भैया है, वो कुछ लाभ लिया है अमुक 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 ठेकेदार से, और मेरे घर के सामने नाला और सड़क बना रहा है, दो चीजें हैं। प्रशासनिक स्तर पर कंप्लेन करिए, ये सबसे पहले आप कंप्लेन करिए। और दूसरा, उस निर्माण को उस समय आप कहिए कि या तो एस्टिमेट के अनुसार बनाओ या काम रोको। ये जब तक आप नहीं कहिएगा, आपका कंप्लेन हमारे पास पहुंचेगा तब ना हम पहुंच पाएंगे। हम जाएंगे उस समय तो वो बेहतर कर देगा, क्योंकि अगर आपने कहा कि वो मैनेज किए हुआ है तो उसको फोन आ जाएगा, आशुतोष आ रहा है या मेयर आ रही है या फिर वार्ड पार्षद आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई पदाधिकारी आ रहे हैं, तो वो अपना काम बेहतर उस समय करने लगेगा। तो एक चीज और सबसे बेहतर तो आपके हाथ में ये मोबाइल है, आप वीडियो बना के डालो ना। आप डर रहे हैं, आप वीडियो बना के डालो, देखिए कितना घटिया काम यहाँ हो रहा है। आपको अवेयर होना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको सूचित करना पड़ेगा प्रशासन को भी, वो चाहे आप जिला प्रशासन को करे, नगर प्रशासन को करे, या जिस भी माध्यम से काम हो रहा है, यही नहीं नगर ही नहीं, जिस भी माध्यम से काम हो रहा है, आपको उसको कहना पड़ेगा। एक बार उन लोगों को कहना पड़ेगा, संबंधित विभाग को। और दूसरा क्या है कि आपको अपने घर के सामने खड़ा होना पड़ेगा काम करवाते समय। आप एक दिन अगर आप अपना बर्बाद करते हैं उस काम के लिए, जिस दिन आपके घर के सामने नाला बनता है या ढलाई होता है या कोई भी चीज होता है, तो आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा एक दिन। वो आपका मित्र हो सकता है काम करवाने वाला, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, आप उसमें ना आइए, आप उसको बोलिए कि भाई काम बेहतर करो वरना छोड़ दो, हम संबंधित लोगों से पूछ लेंगे कि काम कैसे करना है। आपको आगे आना पड़ेगा, सभी रूपों में आगे आना पड़ेगा, पहला। दूसरा, आप अगले चुनाव में जो भी संबंधित चीजों से हो रहा है आप उनसे पूछिए, फिर उनसे पूछिए कि भाई आप उस समय कहाँ हैं, कहाँ थे आप उस समय जब मैंने आपके पास गया बोला, आप पूछिए उससे। और हर छोटा छोटा तो वार्ड है, एक वार्ड पार्षद तो एक दिन में घूम लेगा पूरा, ठीक है। वो मेयर उप मेयर थोड़ी है कि आज से लेकर के 5 वार्ड जाएगा तब तक वही स्थिर हो जाएगा कि शाम होने लगी। तो वो चीजें आप अपने वार्ड पार्षद पे दबाव बनाइए कि आपके यहाँ जो काम किया जा रहा है किसी के द्वारा वो काम बहुत बेहतर नहीं है, वो टाइट स्वतः टाइट हो जाएगा। ये तय मानिए, सबसे डरपोक प्रजाति अगर है तो वो नेताओं की प्रजाति है। वो प्रतिदिन मैंने जो फील किया है सर, मैं पढ़ाता था, मैंने फील किया है, सबसे डरपोक प्रजाति नेताओं की है। एक किसी को हारने का डर है, एक किसी को जीतने से वंचित होने का डर है।
वो डरा हुआ जीव है। बस जनता टाइट हो, जनता सवाल करे। वो नौकर है ना आपका। चुनाव के टाइम में मैं कहूंगा नौशाद भैया मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं अमुक 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 पद पे खड़ा हूं, और चुनाव जीत जाएंगे तो दुर्भाग्य है कि अब आप कहिएगा प्रणाम भैया मेरा नाम नौशाद है। इस परंपरा को बंद करवाइए, और ये हमारा ही आपका जनरेशन करेगा। हमारे पूर्वज कर चुके हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हमारे एक मित्र हैं अभी तौकीर अनवर जी हैं, इंजीनियर साहब मैसौल। अब देखिए तो कितना शानदार बनता है। वो बोलता है, फराटेदार बोलता है, क्या शानदार बोलता है ना। वो कृत संकल्पित है, वो है संकल्पित। आपको लगेगा कि यार किसी स्टूडेंट से, किसी व्यक्ति से मिला, आपको वहां आना पड़ेगा। डेवलपमेंट के लिए, सीतामढ़ी को बेहतर करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। आप आगे आइए, सवाल करिए। बड़ा अच्छा मैंने देखा आपके माध्यम से देवेश अंकल का इंटरव्यू में आपने कहा कि युवाओं को आगे आने के लिए, तो अंकल ने कहा कि नहीं मैं बहुत कठिन जॉब है, कुछ असफलता मिल गई। मैं कहता हूँ आगे आइए। क्या राजनीति में पद पाना ही ये है? नहीं, राजनीति का मतलब पद तो बड़ा ये है, लोग कह दिया कि पद हो गया वो नेता। नेता नेतृत्व, जो नेतृत्व करेगा वही नेता हो। और नेतृत्व करने का मतलब पदासीन होना नहीं है ना। राजा एक होता है, लेकिन क्या वो अपने अनुसार चला? आप नेतृत्व करिए, और नेतृत्व तो करिए ही करिए। घर में नेतृत्व करते हैं, समाज में नेतृत्व करिए। आपकी बात है, क्रिकेट खेलते हैं तो एक नेता होता है ना जिसमें कैप्टन बोलते हैं। क्या उसी का सब डिसीजन होता है? वो बॉलर को लगा देता है बॉलिंग करने के लिए। बॉलर किस रूप में बॉलिंग करता है तो वही जानता है। उस समय वो बॉलर जो है वही लेता है ना। बैट्समैन जो है वो किस डाउन पे आएगा ये आप भेज देता है कैप्टन या कोच, लेकिन किस तरह की बैटिंग करेगा वहां जाकर के वो करता है। आप बढ़िए आगे। पदासीन बहुत बड़ा चीज है। ये जो एक अहम मुद्दा और है कि आप लीडर को किस तरह देखते हैं, और लीडर कैसा होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? नौकर होना चाहिए। एक लाइन में नौकर होना चाहिए। वो जिस भी समाज का नेतृत्व करता है उस समाज का नौकर है। उस समाज के उत्थान के लिए वो अपने जीवन को लगा दे, अगर वो सही मायने में नेता है। और दो नाव पे काम नहीं चलेगा, एक नाव पे चलिए, दो नाव पे मत चलिए। बिल्कुल। और अगर मैं पूछूं कि आप अगर सीतामढ़ी के मेयर होते तो आप सबसे पहले और किन मुद्दाओं को अपने अधिकार क्षेत्र से लगता कि सीतामढ़ी के विकास के लिए जो सबसे जरूरी और अहम कार्य है, क्या करते आप? ये तो आपने जो हाइपोथेटिकल आपने ये कहा कि अगर मैं मेयर होता, डिप्टी मेयर तो हूँ। बिल्कुल नहीं, आप एक कॉमन मैसेज तो कर सकते हैं ना। ठीक है, मेयर होता, आप पहले तो सीतामढ़ी की हम संरचना ही देखते कैसी है, भौगोलिक संरचनाएं कैसी। जब तक भौगोलिक संरचना पर ध्यान नहीं देंगे कि हम कोई भी डेवलपमेंट कहां कहां किस प्रकार कर सकते हैं, तब तक सारा डेवलपमेंट बेमानी है ना। सारा डेवलपमेंट बेमानी है। तो पहले तो यह देखा जाए कि सीतामढ़ी 1 से 46 वार्ड की जो अवस्थिति है, मैं उसका एक ये करवाता पैमाइश कि हम कहां नाला को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और इस मोहल्ले में कौन सा डेवलपमेंट होना। पार्क नहीं है, मैंने चुनाव से पहले भी कहा था इस चीज को। कई चीजें हैं। मैं जब जाता हूँ शहर में तो मुझे लगता है यार इतना पुराना, इतना धार्मिक सांस्कृतिक शहर है सीतामढ़ी। सीता हमारे घर की बेटी है, राम हमारी संस्कृति के हिस्सा है, राम हमारे ईश्वर होते हुए हमारी संस्कृति के हिस्सा है। और मिथिला में तो वो दामाद की भूमिका में आते हैं, बहनोई की भूमिका में आते हैं। इस सांस्कृतिक जगह का डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। हमने उस पर नहीं किया। हमने कहा आप सब भौगोलिक संरचना पर ध्यान देते, नालक सारी चीजों पर। यहाँ जो निर्माण, अब एक आग लग गया बगल में प्रभात साइकिल स्टोर में, कितना आप गए थे, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है वो उस व्यक्ति के लिए। और आप समझ लीजिए कि उसके डेवलप, वहां जल जो वहां जा रहा है गाड़ी पानी लेकर, वो एक ही तरफ से जा सकता है, दूसरी तरफ से नहीं गया। हमने वहां करवाया, नहीं गया दूसरी तरफ से। तो हमें सोचने की आवश्यकता थी। आज उनके यहाँ आग लगी, कल हमारे यहाँ भी लग सकती है। तो रास्ता पर हम अतिक्रमण नहीं करें। मैं लोगों को, मैं मेयर होता तो मैं लोगों के पास बैठ कर, मैं अभी भी समझाता हूँ, मेयर हूं तो मेरा काम है ना, मैं समझाता हूँ उनको
मैं व्यवसायियों को कहता हूँ, सभी व्यवसायियों को कहता हूँ कि सीतामढ़ी अतिक्रमण का शिकार हो गया है। वो हमारी भी समस्या है, आपकी भी समस्या है। हम भी उसका समाधान करेंगे, आप भी उसका समाधान करेंगे। सर कई चीजें हैं जो बतौर मेयर किया जा सकता है, ठीक है, वो किया जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं। और बस क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, सीतामढ़ी नगर निगम जब से बना है तब से एक राजनीतिक मंच बन चुका है, जहां देखता हूं मैं मेयर, उप मेयर, पत्रकारों की भी लड़ाइयां जो पिछले बार बहुत हाईलाइट रही हैं, और उसमें कुछ कमीशन की बात की जा रही थी कि सब अपने अपने कमीशन में बंधे हुए हैं, और वो कमीशन नहीं मिलने के कारण ही आपसी लड़ाई हो रही है, जिसमें सीतामढ़ी के, अब मान लीजिए कि इस तरह से अगर रंगमंच बना करके राजनीति होगी यहाँ, तो विकास तो ऐसे ही सबसे पहले चला गया। और इस बात को आप कैसे कहेंगे कि जो इससे पहले जो सबकी हिस्सेदारी की बात आई थी, जो बहुत ज्यादा उछला था, और आज भी इसीलिए कहा गया है, कल भी मैं कमेंट पढ़ रहा था, जैसे कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आशुतोष जी काम में अड़ंगा लगा रहे हैं, तो ये प्रतिशत वाली जो बात आ रही, कमीशन वाली, कि किस तरह से ये क्या है, ये सच में कुछ ऐसा है कि सब लोग आपस में बांट रहे हैं या सीतामढ़ी की जनता को बुड़बक बना रहे हैं? नौशाद भाई, मैंने तो कहा था, जिन व्यक्ति ने मुझे कहा, मैं जानना नहीं चाहता हूँ उन चीजों को, चूंकि मेरा मानना है कि मेरी एक अपनी दशा दिशा है, मैं उस दशा दिशा पे ही आगे बढ़ता हूँ। कमीशन की बात है तो मैंने तो कहा कि आप एक बार प्रूफ करके लाइए, एक बार प्रूफ करके लाइए, आप लाइए, आप बताइए कि भाई यहाँ 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 हमने दिखा, मैं उसका गवाह हूँ, यहाँ आपने कमीशन लिया, ये उसका प्रूफ है, ये मोबाइल में, फिर कहता हूँ ये मोबाइल है। आशुतोष कुमार मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, अगर कहता हूँ कि नहीं आपको इतना कमीशन देना पड़ेगा, नौशाद जी दीजिए, अरे यार इतना तो स्पाई कैम का जमाना है, नहीं है। कितने पत्रकार बंधुत्व है, आपने कह दिया कि अब ये मोबाइल बताइए, इस पर भी आप चर्चा करते हैं, यो तो मैं इन चीजों से मुक्त रहने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, आप प्रूफ करो, क्षमता है तो आओ प्रूफ करो, कोई भी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, नगर निगम भ्रष्ट है तो आप प्रूफ करो, आप आओ, आप बताओ कि अमुक मेयर ने इतना लिया, उप मेयर ने इतना लिया, वार्ड ने इतना लिया, नगर आयुक्त ने इतना, प्रूफ करो। कौवा कान लेके चला गया तो मजा लेने के लिए तो बहुत सी बात है, हम भी कहते हैं मजा लेने, किसी पर आरोप लगा देंगे ना कुछ भी, तो वो सब फर्जीवाड़ा है, कमीशन वमीशन की बात फर्जीवाड़ा है। एक दूसरा जो आपने कहा कि मतलब आशुतोष अरोड़ा है, आपको मेरी बातों से लगा कि मैं अरोड़ा हो सकता हूं? मैंने 62 योजनाएं कल दिया, वो विकास के लिए दिया कि अरोड़ा के लिए दिया? वो 400 योजनाएं जो है वो अगर आगे निकली तो वो विकास के लिए निकला कि अरोड़ा के लिए निकला? तो वो जो हमारे भाई बंधु मित्र बोलते हैं कि अरोड़ा है, उनको बोलिए वो चश्मा बदल ले, वो चश्मा पहन रखे हैं, उनको लगता है कि हमारे लोगों को माने बोला जा रहा है, तो उनको क्यों बोला जा रहा है, तो उनको लगता है कि अरोड़ा नहीं यार, आपके भविष्य को बचाने के लिए बोला जा रहा है। एक छोटा सा मैं बोल रहा हूं, इसको अन्यथा कोई न ले, धर्म पे आता हूं। अगर हमारा पहली मेयर हमारी रौनक जहां परवेज जी बन गई है, ठीक है, तो उनके काम का जो प्रतिशत बढ़ रहा है, वो अपनी प्राथमिकता तय कर रही है, चूंकि मुखिया रही है, उनको लगता है कि मेरा वोट जो है यहाँ यहाँ से सब करता है, वो अपना कर रही है। अगर अगली बार कोई हिंदू बन गया तो क्या वो भी यही करे? वो भी यही करे तब, और आप विरोध करें? अगर मेरे जैसा आदमी बैठा तो मैं फिर वैसे उसका विरोध करूंगा, चाहे वहां नाम बदल जाएगा, रौनक जहां परवेज जी का हो जाए या किसी सिंह, किसी प्रसाद, किसी हिंदू, किसी XYZ का हो, अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं वहां भी उनका विरोध करूंगा कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। सबको कंपोजिट कल्चर लेके, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एक दलित वर्ग के लोग हो जाएं, एक अति पिछड़ा वर्ग के लोग हो जाएं, एक आशुतोष पिछड़ा वर्ग से है, एक हमारी मेयर पिछड़े वर्ग से है, आप उसमें एक फॉरवर्ड को रख दीजिए, आप उसमें एक मारवाड़ी समुदाय के लोग जो, अगर आप ये होता है, आप हर समाज से लोगों को रखिए ना, कंपोज ऐसे रहेगा तब ये ज्यादा मजबूत होगा ना, होगा कि नहीं होगा? हम बस यही कह रहे हैं कि मजबूती के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज तोड़ने के लिए तो गिद्ध बैठे हुए हैं, गिद्ध तो बैठे हुए हैं ना, उनको न विकास से मतलब है, न उनको अन्य किसी चीज से मतलब।
वो गिद्ध है, उनको सत्ता से मतलब है। वो आप जाइएगा, आपका नाम पढ़ लिया जाएगा, नौशाद आलम है, तो आपके सामने हम जाकर के बोल देंगे जय श्री राम। और आप जहां अधिक हो जाइएगा, आशुतोष जाएगा, तो आप कह दीजिएगा अल्लाह अकबर। मैं इसे विश्वास नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कैसे समाज बेहतर से चले, सभी जाति सभी धर्म के लोग कैसे बेहतर से चले। आज भारत पाकिस्तान विवाद हुआ, कहाँ हमारा जाति धर्म था क्या? नहीं ना था। सारा लाइन लाइट तो वैसे जी लूट के ले गए, है ना। तो वो मुद्दा ही नहीं है। ये जो चश्मा, मैं बार बार कह रहा हूं कि चश्मा का बदलो, चश्मा बदलो, वो इसलिए मैं कहता हूं कि वो धर्म रूपी चश्मा आप पहन रखे हैं, कट्टरता रूपी सांप्रदायवाद रूपी जो पहन रखे हैं, वो आपको भविष्य को गर्त में ले जा रहा है। आप धर्म, मैं हिंदू हूं, आप देखिए मेरे भगवान का फोटो लगा हुआ, मैं हिंदू हूं। मैं उनको उतना ही बढ़िया से पूछूंगा जितना बढ़िया से कोई हिंदू पूछे। आप नमाज अता करने जाइएगा, आप उतना ही बेहतर से करिएगा। वो अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। ये डेवलपमेंट, सामाजिक रूप से विकास की बातें हो रही है कि समाज विकसित हो। इसीलिए कोई भी हमारे भाई अगर कहते हैं, कोई भी, ठीक है, तो उनको आप यह कहिए कि मैं हिंदू हूं, कोई संदेह नहीं है आशुतोष कुमार हिंदू, लेकिन मेरे अंदर वो चीजें नहीं हो सकती है। तो नौशाद जी बैठे तो उनके सामने मैं कहूँ मैं हिंदू है, कुछ नहीं है, हम दोनों भाई हैं। हमारा विकास, सीतामढ़ी का विकास कैसे हो, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई बैठे ना भाई, आशुतोष सब दिन के लिए नहीं रहेगा सर। ये नौशाद भाई आप यह समझ लीजिए, मैं कोई भी व्यक्ति का पतन होता है, समापन होता है। आशुतोष थोड़ी रहने के लिए आया है सब दिन के लिए, सीतामढ़ी सब दिन के लिए रहने आया है। सीतामढ़ी को बेहतर करिए, नाम बदल जाएगी, भूमिका बदल जाएगी। अच्छा, विकास का जो नजरिया देख रहे हैं, जैसे कि सब वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र के विकास के लिए है, आपको लगता है कि मुझे अपना है, इसमें कुछ अच्छाई और बुराइयां दोनों है। मेरा सवाल इसमें आप समझिएगा कि जैसे कि आपने अपना एक फंड और अपना प्रोजेक्ट बना करके दिया कि मुझे इस तरह का विकास चाहिए, लोगों का कहना है कि मेयर अपने तरफ से काम कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट रख रही है, तो वो अपने एरिया का डेवलपमेंट चाह रही है जहां से है, या जाति विशेष के हिसाब से, या फिर आप अपने हिसाब से, या वार्ड पार्षद अपने हिसाब से। अगर फिर भी, अगर उसके बावजूद भी अगर सब जगह इसी तरह से काम हो या हो जाता है, तो इसमें क्या फायदा क्या नुकसान लग रहा है? मैंने वही कहा, कल भी आपने कहा, 1 से 46 वार्ड तक सभी जगह मेयर काम डेवलपमेंट के लिए ध्यान देना, सभी जगह पे। हाँ, मैंने फिर कहा कहीं अगर बहुत पिछड़ा एरिया है, उसके डेवलपमेंट में हम 2-4 योजना बढ़ा दे, लेकिन सामूहिक रूप से सभी वार्ड में ना आप काम दीजिए। क्या मेरा घर चक महिला है, ठीक है, तो क्या सिर्फ मेरा ध्यान में चक महिला मेरे ध्यान में रहेगा, मधुर मेरे ध्यान में रहेगा, खड़का मेरे ध्यान में रहेगा, लेकिन क्या सिर्फ चक महिला मधुर खड़का ही रहे तो गलत है। मैं बेहतर हूं और मैं ही बेहतर हूं, दोनों में अंतर है। यही चीज है। मैं मेयर मैम से कहता हूं कि 46 वार्ड में आप डेवलपमेंट बराबरी के रूप में बढ़ा दें। हाँ, जहां तत्क्षण अति शीघ्र आवश्यकता है वहां आपका आधा समय तो गुजर गया हमारा। क्या मेयर महोदया की 4-5 योजना कोट बाजार क्षेत्र में आई? सवाल तो उठेगा ना। क्या मेयर मैडम की 4-5 योजना बिस्नापुरम भट्टा सिमरा में गया? क्या मेयर मैडम की एक योजना चक महिला मधुबन में आई? बगल में मुरलिया चक है, गया। बगल में अजीज नगर है, गया। बगल में बड़ी बाजार है, गया। क्या बसबरिया में गया? क्या महनपुर में गया? मेरा विवाद सर इसलिए नहीं है, मैं कहता हूं दृष्टि बदलिए, समान रूप से दृष्टि करिए। आप नेता हैं, आप थोड़ी ये हैं, आप पहले अब नेता हो गए, कोई भी, मैं ही हो गया। समान दृष्टि अपनाइए, एक समान दृष्टि अपनाइए, तभी डेवलपमेंट होगा। आप जैसे कि सीतामढ़ी नगर निगम में काम करने के लिए आपको ऐसा भी कहा जाता है कि आपको काम करने नहीं दिया जाता है, तो आपके कुछ अपने अधिकार हैं, आपके साथ और भी सहयोगी हैं, तो आपको काम करने नहीं दिया जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सीतामढ़ी नगर निगम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? काम तो करने ही, अब कल भी 2 करोड़ की योजनाएं मिली है। मैं फिर कहता हूं, मैं वायस्ड नहीं हो सकता हूं, काम तो कर ही रहा हूं, लेकिन जो द्रुत गति से होनी चाहिए, जैसे 62 योजनाएं थी और 13 योजना हो गया है। आप बताइए कि 13 योजना और 62 योजना, तो वो तो माने 49 लोगों की योजना तो छूट गई।
49 मोहल्ले की योजना छूट गई। उनको तो ये लगेगा कि भाई काम ही नहीं आशुतोष, पहले आपके माध्यम से ये आ गया, नहीं तो आप बताइए अब 13 योजना पे काम होगा, 13 योजना पे काम होगा। 49 योजना कल गायब हो गया, 49 योजना गायब हो गया, तो 49 जगह तो विकास रुक गया, तो रुक गया ना सर। अच्छा, तो आप समझिए इन चीजों पे। अब इस पे कोई क्या बोलेगा, आप ही बताइए। अब आप इसको कह दीजिए मुझे काम नहीं करना, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो कल भी आपने देखा है, कल आपने देखा है। और दुर्भाग्य है कि शहर के वार्ड पार्षद खड़े हो गए, चार पांच शहर के वार्ड पार्षद जो है वो खड़े हो गए कि नहीं इनका काम है तो इनको काम नहीं करना है ना। मैंने तो कहा कि ये योजना आप देख लेते, आपके सामने पढ़ा गया कि भाई आपकी योजनाएं इसमें है कि नहीं आपके वार्ड की। अब डॉक्टर प्रेम पुष्प लोहिया है बगल में, उनके यहाँ की योजना मैंने दिया था, आपने हटवा दिया और आप खड़े होके हटवा दी। आप हटा देते हैं। आप देखिए कि मैंने जो जो योजनाएं दी है, पानी रोड पे बह रहा है, आप 45 लाख का ही काम करवा रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई ये योजना बढ़नी चाहिए, मैंने वो योजना दे दिया और आप खड़ा होकर कटवा दी। सबसे बड़ी चीज तो ये है, आप चरण चारण करिए ना, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है सर, करते रहो चरण चारण। मैं सीतामढ़ी की जनता को जगाने में विश्वास करता हूं कि आप जगिए, आप देखिए आपके लोग आपके लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, आप वो देखिए और आप सवाल करिए। तो मैंने आपको वोट दिया था इसी कारण कि विकास की जगह आप ऐसी गंदी राजनीति करिएगा, आप राजनीति ऐसी करिएगा कि विकास अपने ही वार्ड में विकास नहीं होने दीजिएगा। सर मैंने कल 1 से 46 वार्ड के सभी वार्डों की योजना दिया था, लगभग, और उस वार्ड के वार्ड पार्षद खड़ा है या विकास नहीं होना चाहिए, तो वो समाज के लिए हितकर है, अहितकर है, समाज सोचे। नौजवानों को आप जैसे कि किसी भी समाज के और या किसी भी विकास के लिए नौजवानों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और नौजवान वाकई में वो महाशक्ति है जिससे किसी भी तरह की युद्ध को जीता जा सकता है। तो ऐसे में आप सीतामढ़ी के युवकों को, जो एक युवा शक्ति है, उनको जागरूक करने के लिए क्या मैसेज देंगे ताकि सीतामढ़ी का विकास हो सके और सीतामढ़ी में हर वो चीज सुविधा और स्मार्ट सिटी बनने के लिए योग्य हो जाए। चुनाव के समय योग्य लोगों का चयन करिए, आपको जो योग्य हो उस योग्य का चयन करिए। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सीतामढ़ी बेहतर हो जाएगा। जो आपको लड़ाता हो, जो आपको विवाद में फंसाता हो, उनसे आप यह पूछिए सीतामढ़ी का विकास में आपकी क्या भूमिका है। एक लाइन का जवाब है, सीतामढ़ी में आपके विकास की क्या भूमिका, आप किस तरह का विकास सीतामढ़ी नगर निगम में कर सकते हैं। आप उनके पृष्ठभूमि को देखिए, आप चयन करने। सर एक दिन वोट देना है ना, 5 वर्ष के लिए आप झेलिएगा। अच्छा को चुनिएगा तो उत्साहित रहिएगा, बुरा को चुनिएगा तो झेलिएगा। चुनाव के समय में ये चीज पर आइए, और युवा है तो पढ़ाई करिए। मैं कलेक्टर नहीं बना, तो मुझे तो हमेशा होता रहता है कि सीतामढ़ी में 100 कलेक्टर, मैं नहीं बना। मेरे स्टूडेंट लोग बाद में बनने लगे, तो मुझे लगता है कि सीतामढ़ी में 1000 जो हमारे सीतामढ़ी के बच्चे हैं वो पदाधिकारी बने, वो एक ठीक सदस्य रहता है। आज तो मुझे कहिएगा, आज फ्रेम में 2 ऐसे लोग हैं जो सच में कलेक्टर नहीं बने। बहरहाल आप देख रहे थे कि सीतामढ़ी नगर निगम के जो उप मेयर है कितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखे हैं। और आप जनता, बिल्कुल सही बात, ये जनता को डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरह के प्रतिनिधि चाहिए। आपको अपने विकास पुरुष को चुनना है, जो विकासशील इंसान हो, जो समाज को सच में उस लेवल तक लेकर के जाए, उस जगह लेकर के जाए जहां आपको जरूरत है। और युवा शक्ति आप लोग जागे बिल्कुल। और सिटी टॉक्स के तरफ से आप देख रहे थे कि आशुतोष कुमार जी कितना अच्छा मैसेज दिए हैं और बहुत सी चीजें, बहुत बातों का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है और इस तरह से दिया है जिस तरह से उनको देना चाहिए। और एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान होती है और एक अच्छे उपमेयर की पहचान होती है। तो इन्होंने क्या जो कहा है सही कहा है, क्या गलत कहा है, आप लोग कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है
तो आप कमेंट में बताएं, हम अगली बैठक में जरूर आपका वो सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये जवाब देने के लिए ही यहाँ है। जैसा कि इन्होंने कहा कि आप सवाल उठाइए, हमसे पूछिए, क्योंकि आपका अधिकार है, आपने मत दे करके इनको चुना है। तो बिल्कुल आप अपने मत को पहचानिए और इन्होंने जो कहा है बिल्कुल उस चीज को अमल में लाइए। तो आप हमारे व्यूवर्स सिटी टॉक्स के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सर? नौशाद जी अच्छे लोग हैं। पहले हम लोग आज पहली बार इतनी देर बात किए हैं और मुझे लगा कि सीतामढ़ी अच्छे हाथों में जाने के लिए उत्साहित है और सिटी टॉक को ढेरों शुभकामना। बेहतर आप करिए और एक तटस्थ पत्रकारिता जो है आप उसे स्थापित करिए, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल मेरे लिए भी इंस्पिरेशन वाली बात है ये, और मैं कोशिश करूंगा अक्सर कि जनता की आवाज बनूं, जबकि महज मैंने अभी स्टार्ट ही की है और बहुत से लोगों में कुलबुलाहट हो गई है, बहुत से लोग नाराज भी हैं मुझसे मेरे अच्छे कामों को लेकर के। बहरहाल मैं उसको दरकिनार करते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करूं और जनता की आवाज बनूं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग देख सके, और इसी तरह जुड़े रहिए ताकि हम और भी नए गेस्ट और नए विचार, नए सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके बीच आते रहे। तो धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।